अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों ये वीडियो बड़ी अहम तरीन होने जा रही है और इसमें मैं आपको एक प्लान शेयर करने जा रहा हूँ। प्लान दोस्तों कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान का नेपरा वापटा ये वो अदारे हैं जो किसी न किसी तरह बिजली के साथ जुड़ी हैं, इलेक्ट्रिसिटी के साथ जुड़ी हैं। तो इनका एक प्लान है कि 2047 तक पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिसिटी है इसे लाखों में पहुंचा दिया जाए, यानी लाखों मेगावाट पाकिस्तान के अंदर जो प्रोडक्शन होगी इलेक्ट्रिसिटी की वो हो जाएगी। तो इसका प्लान अभी इन्होंने तरतीब दे ली है, वो प्लान मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस प्लान का नाम। तो इस प्लान का नाम है इंटीग्रेटेड जनरेशन कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान 2020 से 2047 तक। अब दोस्तों इसमें आपको मैं ये भी बता दूं कि इसके ऊपर इतराज़ात भी बहुत हैं। इस प्लान के ऊपर वो इतराज़ात क्यों हैं और क्या हैं ये मैं एंड पर आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपसे प्लान शेयर करना चाहूँगा, प्लान आप सुन लें। तो दोस्तों जो ओवरऑल ये प्लान बनता है, इसके जो डॉक्यूमेंट है इसके मुताबिक 1,48,074 मेगावाट ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी मजीद 2047 तक पाकिस्तान का प्लान है कि नेशनल ग्रिड के अंदर शामिल कर दी जाए। एक बार फिर सुन लें, 1,48,074 मेगावाट। इसमें दोस्तों जो हाइडल बेस एनर्जी होगी ये होगी 45,929 मेगावाट। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं पाकिस्तान के अंदर अब उनके ऊपर ज़्यादा काम किया जा रहा है और 2020 से लेकर 2047 तक के प्लान के मुताबिक कोई 45,929 मेगावाट मजीद ऐड हो जाएगी हाइडल पावर एनर्जी। इसके बाद दोस्तों कोल बेस्ड पावर प्रोजेक्ट आ जाती हैं, इनके ज़रिए कोई 32,697 मेगावाट मजीद ऐड करनी पड़ेगी। तो ये भी अच्छी खासी बिजली है जो कि कोल के साथ पाकिस्तान अभी फ्यूचर के अंदर भी बनाएगा। इसके बाद दोस्तों मजीद 27,090 मेगावाट रीगैसिफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी वही LNG के ज़रिए पाकिस्तान बिजली बनाएगा 2047 के प्लान के मुताबिक। इसी तरह दोस्तों 26,522 मेगावाट सोलर एनर्जी पाकिस्तान हासिल करेगा, तो फिर ये प्लान कामयाब होगा। इसके बाद दोस्तों मजीद 9,241 मेगावाट विंड एनर्जी भी पाकिस्तान को हासिल करनी पड़ेगी। यानी एक प्लान तरतीब दिया गया है कि यहाँ से हम इतनी बिजली निकालेंगे, इस प्रोजेक्ट से निकालेंगे वगैरह वगैरह। इसके अलावा दोस्तों 3300 मेगावाट न्यूक्लियर एनर्जी भी ऐड करनी पड़ेगी और 1620 मेगावाट जो इम्पोर्टेड कोल होगा इसके ऊपर भी बिजली बनानी पड़ेगी। पहले जो कोल बेस मैंने आपको बताया वो पाकिस्तानी कोल बेस बताया, अभी जो मैंने आपको बताया वो असल में इम्पोर्टेड कोल के ऊपर बिजली। इसके बाद दोस्तों 1000 मेगावाट के बारे में बताया जा रहा है कि ये अक्रॉस दी बॉर्डर आएगी, यानी बैरून मुल्क से हमें एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी। अब वो एक्सपोर्ट क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि पाकिस्तान में कुछ इलाके ऐसी हैं जो दूर दराज तस्वुर होती हैं, तो पाकिस्तान में वहाँ तक नेशनल ग्रिड से बिजली पहुँचाने की बजाय अगर पाकिस्तान किसी साथ वाली कंट्री से वो बिजली हासिल कर ले तो वो सस्ती पड़ती है। तो इसलिए 1000 मेगावाट तक बताया जाता है कि शायद पाकिस्तान इंपोर्ट भी कर ले। 2047 का ये प्लान मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसमें दोस्तों जो प्लान का आखिरी हिस्सा बनता है ये बगेस बेस्ड होगा। बगेस या बगास मैं आपको बता दूं कि अगर आपने खेतों में देखा हो तो आप गन्ने को ले लो, गन्ना जब निकाला जाता है और एंड में जो छिलका वगैरह बच जाता है तो वो काफ़ी फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसके ज़रिए भी पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि 655 मेगावाट तक की बिजली हासिल की जा सके 2047 तक। तो दोस्तों ये है वो प्लान जो कि मैंने आपको बता दिया। 2047 तक का पाकिस्तान इतनी बिजली इन तमाम आप कह लें कि तरीक़ों से हासिल करेगा। अब दोस्तों मैं इतराज़ात की तरफ आ जाता हूँ। सबसे पहले कोरिया हाइड्रो और न्यूक्लियर पावर कोऑपरेशन, ये असल में KPK गवर्नमेंट के हाइडल बेस पावर प्रोजेक्ट के अंदर ये ताउन करती हैं कंपनीज और इन्वेस्टमेंट करती हैं। यानी ये इन तमाम प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनीज़ के नाम है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो ये इतराज़ करती हैं कि आपका ये प्लान अनरियलिस्टिक है, क्योंकि अगर 1,48,000 मेगावाट आप बिजली ऐड करना चाहती हैं तो उसके लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट दरकार होगी। इतनी इन्वेस्टमेंट का तो समझ ही नहीं आएगी कि पाकिस्तान लेगा कहाँ से, ठीक है ना। तो दूसरी एक पहली बात तो ये बन जाती है। दूसरी यहाँ जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध है वो कहती है कि ये जो प्लान तरतीब दिया गया इसमें हमें शामिल ही नहीं किया गया। ये दूसरा इतराज़ सिंध गवर्नमेंट की तरफ से आ गया, वो कहते हैं कि हमें शामिल करें और दोबारा से इस प्लान को तरतीब दिया जाए। सिंध का भी कुछ अपने उसूल होते हैं, कुछ अपने सूबों के भी फ़वाइद होते हैं जो कि सिंध गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमें हासिल हों। तो ये दूसरा इतराज़ हमारे सामने आ जाता है।
इसके अलावा दोस्तों इसके प्राइस को लेकर भी डिस्कस में होना चाहिए, और इसका प्राइस भी थोड़ा बहुत आप कहने कि मसला पैदा कर सकता है, क्योंकि इतने ज़्यादा ये प्रोजेक्ट होंगे और इतनी ज़्यादा ये बिजली होगी, और इतने आप कह लें कि इतनी ज़्यादा ये मेगावाट के अंदर बिजली ऐड करने की कोशिश की जाएगी। तो इसमें एक से ज़्यादा स्टेक होल्डर होंगे, मुख्तलिफ कंपनीज इसमें हिस्सा लेंगी। तो जो प्राइस होगा, जैसा कि इंडस्ट्री के लिए क्या प्राइस हो सकता है फ्यूचर के अंदर, जो घरों की आम बिजली है उसके लिए क्या प्राइस हो सकता है, इसी तरह जो किसानों वगैरह को दी जाती है बिजली उसका क्या प्राइस हो सकता है। तो ये सारे मामलात भी फ्यूचर के अंदर ही डिसाइड होंगे। तो ये भी एक एतराज़ बनता है। तो यानी मुख्तलिफ एतराज़ात भी इस प्लान के ऊपर हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये लो कास्ट आप कह लें कि हाइडल पावर जनरेशन के अलावा जो बाकी तरीके हैं इनके ज़रिए भी बिजली पैदा होगी, और ये कोशिश की जाएगी कि तमाम के तमाम प्रोजेक्ट सस्ते लगें और सस्ती बिजली पाकिस्तान को मिले। तो कोशिश ओवरऑल ये पाकिस्तान की बनती है, और इसमें जितनी हाइडल है वो भी मैंने आपको बता दी, और जो बाकी प्रोजेक्ट है वो भी मैंने आपको बता दिए। अब दोस्तों इधर ये बात याद रखें कि आप लोग ये क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि दूसरे तरीकों के साथ इतनी ज़्यादा बिजली पैदा क्यों की जाए, अगर तो पाकिस्तान हाइडल तरीकों के साथ बिजली पैदा कर सकता है। देखें दोस्तों, पाकिस्तान में देखा जाए तो बिजली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है फ्यूचर के अंदर। पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा इंशाल्लाह, तो सिर्फ हाइडल के ऊपर पाकिस्तान डिपेंड नहीं कर सकता। हमें गैस के ज़रिए भी बिजली पैदा करनी पड़ेगी, कोल के ज़रिए भी पैदा करनी पड़ेगी, मुख्तलिफ नए तरीके जो कि शायद आज से 10 साल बाद आ जाए नए से नए, उनके ज़रिए भी बिजली पैदा करनी पड़ेगी। इसका रीज़न ये है कि किसी भी एक चीज़ के ऊपर मुकम्मल डिपेंडेंसी नहीं की जा सकती, क्योंकि आपको पता है कि जो दरियाओं के अंदर पानी है वो किसी मौसम के अंदर ज़्यादा हो जाता है, किसी मौसम के अंदर कम हो जाता है। इसी तरह जो बिजली इनके ज़रिए बनती है वो किसी मौसम के अंदर ज़्यादा हो जाती है जब पानी ज़्यादा होता है, और किसी मौसम के अंदर कम हो जाती है। इसलिए जो गैस की बिजली है वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आ रही है। जो पाकिस्तानी कोल बेस पावर प्रोजेक्ट हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको बिजली मैंने बताई है कि इनसे 2047 तक बनेगी। तो ओवरऑल ये प्लान है पाकिस्तान का कि 2047 तक हम इतनी बिजली मज़ीद ऐड करते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपसे शेयर किया, तो आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक करना, ताकि आपको इस तरह की मालूमात मिलती रहे। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।